सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि यार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और आपको वॉइस में भी वो सुनाई दे रहा होगा और अभी भी मैं उस लेवल का एनर्जी फील नहीं कर रहा हूँ जैसे वीडियो बनाते टाइम एक अलग लेवल की एनर्जी आती है। पर भी फिर भी अब कोशिश मैं कर रहा हूँ ये पिछले 8-10 वीडियोस से कि रेगुलर कमेंट्स पे मैं रिप्लाई दे सकूँ और अभी जितनी भी वीडियोस डाली है सब में रिप्लाई गए हैं। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। व्हाट्सएप नंबर तो अब जनरली सबके ही पास है तो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का मेन टॉपिक हम रखने वाले हैं, एक सजेशन भी आया था यूजर की तरफ से, एक कमेंट में सजेशन आया था कि ये वीडियो पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं और इस पे मुझे व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस आए। और ये चीज सबसे ज्यादा तब होती है जब ऑनबोर्डिंग का मेल आता है, वो चीज होती है लोकेशन। अब वहीं पे लोग बहुत सारे परेशान होते हैं कि हमें कौन से लोकेशन पे जाना है, क्या हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग लोकेशन के बाद हमें WFH मिलेगा या क्या, कैसे, पूरी बातें इस वीडियो में। वैसे मैंने कई सारी वीडियोस में बता चुकी है लेकिन एक पर्टिकुलर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी कोई देखेगा तो वो सीधा समझ जाएगा कि ऐसा ऐसा लोकेशन का सिनेरियो है। तो इस वीडियो में हम लोकेशन की पूरी बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक स्टार्ट करते हैं एक फिर से अपने टॉपिक के ऊपर, वो है WFH या फिर WFO। अब आप बोलेंगे कि अनुराग भाई सब लोग तो WFO पे जा चुके हैं, ऑफिस से ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग WFH कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ लोगों में से आ सकते हैं, क्या हमें WFH मिल सकता है या नहीं? तो मैं आपको सीधा सिंपल सा जवाब बहुत सी वीडियोस में दे चुका हूं और इस वीडियो में भी बोल देता हूं। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या अगर आप बेंच में हैं तो आपको ऑफिस जाना ही जाना होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर HR डिसाइड करेंगे कि आपको ऑफिस जाना है या घर से काम करना है। ये सीधी बात समझ लीजिए। अब अगर आपको ऑनबोर्डिंग का मेल आता है, वो भले ही वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हो, अभी तो वर्चुअल चल रही है, अभी वर्चुअल आने वाले टाइम पे भी चलेगी क्योंकि ऑफिस बुला के ऑनबोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग वर्चुअल ही ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको WFH ही मिलेगा, होम से ही काम करने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको जैसे ऑनबोर्डिंग का मेल आया उसमें आपको लिखा है कि ट्रेनिंग लोकेशन, ट्रेनिंग लोकेशन मींस आपको ट्रेनिंग लोकेशन पे ही जाके आपको ट्रेनिंग करनी होगी। अब बात आती है अनुराग भाई ट्रेनिंग लोकेशन तो समझ में आ गई कि हमें ट्रेनिंग लोकेशन में ही जाके काम करना होगा। अब दूसरी बात हमें यह बताओ कि बेस लोकेशन क्या है और हमारी ट्रेनिंग होने के बाद क्या हमें WFH मिल जाएगा या फिर हमें ट्रेनिंग लोकेशन पे ही रहना पड़ेगा या फिर हमें बेस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। हम मानते हैं कि एक व्यक्ति है, कोई भी नाम रख लेते हैं कि एक व्यक्ति रवि है। अब रवि को ऑनबोर्डिंग का मेल आया कि भैया आपकी जो बेस लोकेशन है वो है बेंगलोर, ठीक, और आपकी ट्रेनिंग लोकेशन जो की है पुणे। अब रवि कंफ्यूजन में है कि मुझे पुणे जाना है कि बेंगलोर जाना है कि WFH मिलेगा। तो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब वो ट्रेनिंग का आपको कहां का आया है? रवि को पुणे का आया है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जब तक ट्रेनिंग होगी, चाहे वो हम मान के चलते 1 महीने की ट्रेनिंग है, तो 1 महीने तक की ट्रेनिंग के लिए रवि को कहां जाना पड़ेगा? पुणे जाना पड़ेगा, ठीक, वो पुणे में रहेगा। जब 1 मंथ की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी ये PRP असेसमेंट वगैरह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आप कहां पे आ जाओगे? बेंच पे, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोजेक्ट तो मिलता नहीं। अब आप बेंच में आ गए हो, तो अब बेंच में आपको कहां जाना होगा? बेस लोकेशन पे जाना होगा। अब पुणे में आपका ट्रेनिंग खत्म हो गई, आपका पुणे से लेना देना खत्म। अब कहां जाना होगा? बेस लोकेशन बेंगलोर में जाना होगा। अब आप बोलेंगे अनुराग भाई क्या हमें बेंच में WFH रवि भाई को मिल सकता है या फिर बेंगलोर पे ही रहना पड़ेगा और क्या परमानेंट बेंगलोर पे रहना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। वो कैसे नहीं? पहली बात, जब आप बेंच में होते हो तब आपको ऑफिस, वहां पे ऑफिस में इस समय कंपलसरी कर दिया है कि बेंच पे हो तो आपको बेंगलोर जाना है, जैसे रवि को जाना है। अब रवि बेंगलोर पहुंचा, वो 1 महीने तक बेंच पे रहा, लेकिन रवि को एक बेंगलोर से ही एक प्रोजेक्ट मिल गया, मान लो कोयम्बटूर का, कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, कोयम्बटूर बेस्ड है, ठीक। ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट अधिकतर क्लाइंट लोकेशन कोयम्बटूर है, वहीं पे हम काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कर दिए कि जो ऑफिस है वो कोयम्बटूर से ही पूरा काम होगा। तो हमें कहां जाना होगा? कोयम्बटूर जाना होगा। अब उस प्रोजेक्ट में मान के चलिए हम 1 साल काम किए, तो हमको रवि को कहां जाना पड़ेगा? वो कोयम्बटूर में 1 साल रहेगा। रवि अगर 2 साल उस प्रोजेक्ट में रहता है तो 2 साल रहेगा। अब इसी बीच में अगर रवि का 1 ही महीने में वो प्रोजेक्ट से रिलीज ले लेता है कि नहीं मुझे भाई पुणे का प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो रवि कहां चला जाएगा? पुणे में रहने।
तो सिंपल सीधी बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग लोकेशन में होगे तो ट्रेनिंग जाना पड़ेगा, जब आप बेंच में होगे तो बेस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। और जब आपको मतलब ऑफिस कंपलसरी कर देते हैं और आपकी प्रोजेक्ट का कोई ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है तो आपको बेस लोकेशन बेंगलोर पे ही जाना पड़ेगा। जैसे रवि को जाना है, एक एग्जांपल से समझा रहे तो आपको इजी होगा। अब रवि को जहां जहां का प्रोजेक्ट, अब अमेरिका का मिल गया तो भाई उसको अमेरिका जाना होगा, कोलकाता का मिल गया तो कोलकाता जाना होगा, कोयम्बटूर का मिल गया कोयम्बटूर। तो मतलब ये चीज मैं भी बता रहा हूँ कि पहले यार मेरी लोकेशन जो थी बेंगलोर थी, तो मुझे लगा बेंगलोर जाना है, फिर मेरे को लगा कि यार पुणे करवा लेते हैं, तो फिर लगा पुणे कैसे जाए, फिर लगा कि यार अब तो प्रोजेक्ट ही मिल गया कोयम्बटूर का, तो अब कोयम्बटूर जाना है। तो मतलब बहुत अभी से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सिर्फ इतना बोलूंगा कि ट्रेनिंग लोकेशन पे आपको 1 महीने तो जाना ही जाना पड़ेगा, बाकी फिर बेस लोकेशन से इतना नहीं होता कि आपको वहां जाना ही जाना है। तो अभी लोकेशन का इतना टेंशन मत लो। होप सो इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से लोकेशन पे कब तक रहना है, कब तक जाना है। सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि ट्रेनिंग और बेंच में है तो ऑफिस जाना ही जाना है, और अगर प्रोजेक्ट में है तो हमारे मैनेजर या एचआर डिसाइड करेंगे या टीम देखेंगे कि भैया टीम ऑफिस से काम कर रही है या घर से काम कर रही है। ये था सिंपल सा फंडा। और जो प्रोजेक्ट लोकेशन बहुत परमानेंट मतलब बहुत सारे महीनों के लिए बोले या सालों के लिए आती है, वो प्रोजेक्ट में जब आप आते हो तब आपको ऐसा होता है कि इतने महीने इस प्रोजेक्ट में रहूंगा तो इस प्रोजेक्ट का इस लोकेशन में है तो इस लोकेशन में जाना पड़ेगा। बाकी बेस लोकेशन तो ऐसे है कि जब बेंच में हो तब आपको जाना पड़ेगा। तो होप सो इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा। बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। थोड़ा सा तबियत खराब है तो होप सो इधर उधर थोड़ा हो सकता है, मैं भी ना हुआ हूं, पर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब बहुत लोग अनसब्सक्राइब करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।